नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीक मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप जी फ्रॉम प्रारब्ध बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। अरफा खानम को होली पे बड़ा डर लग रहा है, बहुत सहमी हुई है। तो आरजू काजमी ने दिल बड़ा करते हुए बोला, बहन पाकिस्तान आ जाओ, यहीं होली मिलकर मनाएंगे। खैर, आज रोस्ट वीडियो है तो वहीं से शुरुआत करेंगे। संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। होली पर बड़ी कवायद मच रखी है पूरे भारत के अंदर जी। थैंक यू सो मच गायत्री जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड आपके दर्शकों को नमस्कार। हाँ, ये हुआ कि अरफा खानम जिनका एक ट्वीट बहुत फेमस हो गया, वो एक मीम मटेरियल भी हो गया है। हर रोज एक नया जख्म, ये बात उन्होंने जो है जैसे जब हमारा राम जन्मभूमि मंदिर बना या उस पर जब फैसला आया और इस तरीके जब भी एक हिंदुओं के फेवर में एक काम होता है तो वो लिखती है नीचे हर रोज एक नया जख्म। ठीक है, एक बार उन्होंने लिखा, अब लोग उनके ट्वीट पे नीचे चले जाते हैं। अब जैसे कांग्रेस की डॉक्टर शर्मा जी थी, उन्होंने रोहित शर्मा के बारे में कुछ उल्टा बयानी कर दिया था, रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच हो गए फाइनल में, तो उसके नीचे फिर एक हर रोज एक नया जख्म। आरफा खानम को होली पे, आने वाले होली पे, ये जो पूरा एक इस्लामिक माइंडसेट है ना, हाउ ये ऐसा टुकड़ों टुकड़े में नहीं कि क्रिकेट पहन के कोई और कुछ कह रहा है और होली पर कोई, हाँ ये तो होली पर कोई और कुछ कह रहा है। इसकी डेट बड़ी इंटरेस्टिंग होगी मैम, अगर कभी डेट इसकी पता चले, किस डेट को, उस डेट को हुआ क्या था तब पता चलेगा कि आखिर इनकी तकलीफ आई कहाँ से। शर्जील इमाम और उमर खालिद, इन सबके जेल में रहने से बड़ी तकलीफ होती मैम को। ये वही है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खुलेआम कह रही थी कि हमने सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी है, मकसद नहीं भूलना है। ठीक है, तो मकसद नहीं भूलने वाली भी ये वही है, ये भी वही इनका बयान, इनका ही है। खैर, तो सारी सारी बातों की एक बात कि इनको प्रो हिंदू कुछ भी होते हुए दिखता है तो बहुत तकलीफ होती है, और मुसलमान जब अत्याचार कर रहा होता है, मुसलमान जब कुछ गड़बड़ कर रहा होता है और उस पर कानून अपना कोई सही कार्य करता है, तब भी इनको बहुत तकलीफ होती है। कल जैसे इंदौर में क्या हुआ, क्रिकेट की सेलिब्रेशंस हो रही थी, चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता, और जाहिर सी बात है लोग निकल के हर शहर में पटाखे फोड़ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे सड़क पे। अब उल्लास कोई क्यों नहीं मनाएगा भाई, हम गर्वित हैं, खुशी हैं भाई। नहीं भी कोई क्रिकेट देखता है तो भी चलो भीड़ में एंजॉय करने लगता है, चलो फाइन, हम तो बस निकल के सड़क पे पटाखे बजा के घर में आ गए। उस पर कुछ मौलाना लोगों को तकलीफ हो गई, पत्थरबाजी कर दी। ये वही इंदौर है जहाँ कोरोना का जब वैक्सीन लगने जा रहा था तब भी पत्थरबाजी हुई थी हमारे डॉक्टर्स पर, हेल्थ वर्कर्स पे। ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी है, लेकिन एक गंदगी का पार्ट जो है एक कोने में रखा हुआ है, उसको ये लोग, खुद को ये लोग मुस्लिम एरिया बोलते हैं, वहां से सारी गंदगी ये लोग निकाल के लोगों पर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। रिसेंट इंसिडेंट आप ये देखिए, होली पर एक पीस कमेटी, आप सोचिए मैम, भारत में होली मनाने के लिए कुछ कुछ हो ना जाए, कुछ दंगा ना हो जाए, कुछ फसाद ना हो जाए, इसके लिए मुसलमानों और हिंदुओं को साथ में बिठाया जाता है। पुलिस जो है पीस कमेटी बनाती है कि हे भाई लोग, तकलीफ में मत रहना, कुछ दिक्कत मत करना, कुछ कानून व्यवस्था जो है, हाँ हाँ, कि भाई मुसलमानों को कह दिया कि भाई होली के दिन आप घर में रहें। तो भाई आप जब एकदम सफेद पहन के निकलते हैं, कसम खा के निकलते हैं कि आज हम पे रंग का एक बूंद नहीं पड़ेगा, और किसी ने डाल दिया तो देख लेंगे, तो यू आर इनवाइटिंग, आप आप ऑफेंड। होली के त्योहार से, हर त्योहार से प्रॉब्लम, आपके होने से प्रॉब्लम है, हिंदू के होने से या किसी भी जो मुसलमान नहीं है, एक्चुअली इनको प्रॉब्लम तो मुसलमानों से भी है, बम तो वहां भी फोड़ते हैं वो लोग। अब देखिए इनको क्या है कि संभल पुलिस ऑफिसर सजेशन फॉर मुस्लिम टू स्टे इंडोर ड्यूरिंग होली इफ द ऑब्जेक्ट टू कलर इज नॉट अबाउट मेंटेनिंग ऑर्डर, इट्स अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू असर्ट हिंदू डोमिनेंस। इनसे मैम, आरफा जी से, अब इसी ट्वीट पे जो है, आपने ऊपर देखा होगा हैप्पी होली इन एडवांस लिखा है आरजू काजमी ने। आरजू काजमी ने कहा कि हे बहन, अगर आपको भारत में तकलीफ बहुत लग रही है और भारतीयों के साथ रहने में बहुत तकलीफ है तो आ जाओ पाकिस्तान, आ जाओ, यहीं रह लो हमारे साथ, हैप्पी होली इन एडवांस। पाकिस्तान की जो महिला है उसको होली से तकलीफ नहीं है, और वो कह रही है कि तुमको भारत, शी मीन्स इट, कि भारत में मुसलमान ज्यादा सेफ हैं, बस ये तकलीफ उनको, पाकिस्तान की दिक्कतें नहीं दिखती हैं, तो उनको लगता है भारत में बड़ी तकलीफ में है। इनका एक मैम सबसे अच्छा तो इनको जवाब दिया था हमारे आरिफ मोहम्मद खान जी ने, राज्यपाल साहब। उनका ये इंटरव्यू लेने पहुंच गई थी, उन्होंने कहा हमसे ज्यादा इस्लाम जानती हो हमसे ज्यादा पढ़ी हो। उन्होंने सीधे कहा कि, उन्होंने कहा कि नहीं, भारत में मुसलमान डरा हुआ है।
कि फिर कहाँ रहोगी ये बताओ? सीधे उन्होंने पूछ लिया, कहाँ रहोगी? सीरिया में रहोगी, पाकिस्तान में रहोगी, अफ़गानिस्तान में रहोगी, यहाँ तकलीफ है तो फिर जाओ जहाँ पे जाना चाहती, जहाँ बेहतर है वहाँ बता दो। जैसे भारत में भी कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि भैया हमको बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहिए, काम करने का मौका चाहिए। लेट्स से दे गो टू यूएस एंड यूरोप, ठीक है? दे यूज्ड टू गो टू यूएस एंड यूरोप, वहाँ बेहतर माहौल, साफ-सुथरा। भी पंजाब के बहुत लोगों को कनाडा जाने की बड़ी इच्छा है। तो आरफा खानम से कोई पूछे कि तुम्हारे हिसाब से एक बेहतर जगह कौन-सी? इनके हिसाब से बेहतर जगह वो है, भारत में ही है, यूपी है, जहाँ पे सत्ता अखिलेश जैसे लोग चलाएँ, रामगोपाल यादव जैसे लोग चलाएँ, संजय सिंह जैसे लोग चलाएँ, केजरीवाल जैसे लोग सत्ता चलाएँ, कि जनता जाए भाड़ में, आरफा खानम, सबा नकवी, इन लोग को पावर का पूरा एक्सेस मिलता रहे। जहाँ रामगोपाल ये कहे कि अनुज चौधरी जैसे आदमी को तो मैं जेल में डाल दूंगा अगर हमारी सरकार आ गई तो। संजय सिंह, आप सोचिए, वो इतना डेकोरेटेड रेसलर है अनुज चौधरी। ही इज अ स्पोर्ट्स कोटा से पुलिस में आए हैं, पर ही इज अ वेरी डेकोरेटेड रेसलर। अर्जुन अवार्डी है, हल्का फुल्का आदमी नहीं है वो। ही कम्स विद अ प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ हिज रेसलिंग। लेकिन क्या कहते हैं, तकलीफ ये है कि हम मैम, इनको क्या लगता है ना, मुस्लिमों का डोमिनेंस नहीं है, उसको वो हिंदू का डोमिनेंस कह देती हैं। इन लोगों ने आज तक सत्ता में रह के दिया क्या है? इनकी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, सपा की सरकारें थी, अखिलेश की सरकारें, तेजस्वी की सरकारें, लालू की सरकारें। आरफा खानम जिन लोगों को सपोर्ट करती हैं एज लीडर्स, उन लोगों ने भारत की जनता को दिया क्या है? बम फट रहे थे, इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी, माफिया राज था, मुख्तार जेल से चला रहे थे पूरा देश या प्रदेश, व्हाटएवर। अतीक अहमद की अलग कहानी चल रही थी, आजम खां पूरा दंगे करवा रहे थे वेस्ट। दिस इज व्हाट दे वांट। इनके लिए ये अनुकूल माहौल है। अबू आजमी की जो टूर एंड ट्रैवल वाली कंपनी है, वो टेररिस्ट के टिकट्स बनाती थी। ये लोगों को शायद नहीं पता होगा, अभी रिसेंटली मेरे नोटिस में आए हैं। दाऊद इब्राहिम जब भागा था तो उसके परिवार के टिकट्स अबू आजमी ने बना के दी अपनी टूर एंड ट्रैवल कंपनी से। सबको दुबई भगाया था बॉम्ब ब्लास्ट के बाद। ये जो समाजवादी पार्टी का मुंबई में है, जिसने अभी औरंगजेब को अपना बाप दादा पता नहीं क्या बता दिया। इनको पता नहीं कहाँ से, इन लोग से तो इनका डीएनए मिलान बहुत तगड़ा है भाई साहब, कि सीधे हम वहीं से आ रहे हैं। सीधे जो है प्योर ब्लड चल रहा है, हमारा गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है। हमारा एक हाउस है, हाउस ऑफ आजमीज एंड व्हाटएवर इट इज, हाउस ऑफ अशराफ। मुझे भी नहीं पता था कि ये टिकट्स कराते थे, बिकॉज अभी रिसेंटली कोई न्यूज आर्टिकल आया जिसके हिसाब से पता चला कि जब रेड्स की गई तो पता चला कि ये टेररिस्ट की टिकट्स जो भारत से भागते थे ज्यादातर, उनकी टिकट्स अबू आजमी की ट्रैवल कंपनी कराती थी। मैम, इमेजिन। आप सोचिए कि ये जानकारी मुझे सतीश मिश्रा सर से मिली कि जो है ये कराते थे पूरा का पूरा अबू आजमी, ठीक है। एक और था वो नवाब मलिक, वो बिहार से आया था, वो कबाड़ी बेचता था। वो कैसे अमीर हो गया था? एक वो, सॉरी, बिहार से वो आया था जो इसको गोली मारी गई थी, बाबा सिद्दीकी। थर्ड रेट आदमी, कबाड़ वबाड़ का काम करता था, वहां पे जाके जो है करोड़ों का आदमी बन गया। और शाहरुख और सलमान को ऐसे गले लगा के दोनों को पकड़ के टाइट करके दोनों को एक साथ लाने वाला बाबा सिद्दीकी। व्हाट वाज हिज बैकग्राउंड? ये इनको कहाँ से पोषित होते हैं? ये जमाते इस्लामी, जो इनकी बहुत बड़ी जमाते इस्लामी, नाम ही जमाते इस्लामी, सिर्फ एक काम है उसका, टेररिस्ट के केसेस लड़ना। जितने मुसलमान, ना सिर्फ टेररिस्ट, किसके किसके केस लड़ते हैं? जितने मुसलमान पत्थर चलाते हैं, जितने मुसलमान गोली चलाते हैं, जितने मुसलमान ये सब काम करते हैं, उनको अगर पुलिस या कानून व्यवस्था में कहीं जाते हैं, चाहे शर्जील इमाम जैसा हो, चाहे छोटा मोटा कोई भी हो, एनजीओ गैंग बना के पूरा जो है, अगर रोहिंग्या बसाने, रोहिंग्या पे बुलडोजर चल रहा है, तो सबसे पहले ये पहुंचेंगे उनके केस लड़ने के लिए। इनका एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, वेल ऑयल्ड सिस्टम है, जो आरफा खानम को भी पोषित करता है। अगर वायर के माध्यम से ये किसी प्रकार से, वायर को पैसे कहाँ से आते हैं? जिस ऑर्गेनाइजेशन की ये पार्ट है, ये अपने कभी, ये लोग तो सीधे पब्लिक में डाल देते हैं कि हाय हमको तो जो है ना डोनेशन चाहिए, ऐसा है वैसा है, हमारे बड़ी तकलीफ है, प्लीज डोनेट कर दीजिए। यूएस एड से पैसे लेके बैठते हैं वायर वाले, जी चाइना से आमिर खान की फिल्म। हाँ, तो पॉइंट इज, हाँ जी, ये जो आपने अभी मुस्लिम एरिया में जो होली के जो कॉन्टेक्स्ट में उठा, जिस कॉन्टेक्स्ट में अरफा खानम ने ट्वीट किया और आरजू काजमी ने उन्हें बाहें खोल कर बुलाया, बहन आजा पाकिस्तान मनाते हैं होली, पता चलेगा। इस पे कुछ एक मौलानाओं का बड़ा अजीबोगरीब सा बयान आया है, मुस्लिम एरिया, अनुज चौधरी को धमकाते हुए। ये बड़ा पॉलिटिकल सा हो गया मामला जी। ये मैम देखिए, भारत से इन लोगों ने अपने लिए पाकिस्तान ले लिया।
ठीक है, एक ईस्ट ले लिया, एक वेस्ट ले लिया, लेकिन अभी भी ये है, ऑडेसिटी है, दुराग्रह है कि हमारे कुछ एरियाज हैं वो जो मुस्लिम एरिया ही होंगे और उसमें कोई भारत का शासन नहीं चलेगा। ये अपने छोटे छोटे इन्होंने शरिया जोन्स बना रखे, अभी यूके में भी बनाए, ब्रिटेन में भी बनाए, इन्होंने छोटे छोटे अपने शरिया जोन्स बना रखे हैं कि यहाँ पे भारत का कानून नहीं चलेगा, मुल्ला मौलवी मौलाना का कानून चलेगा। क्या है तुम्हारा कानून भाई? कि हम यहाँ से हिंदुओं पे पत्थर मारेंगे, कोई हमको छूने ना आए, कोई वो जमीन कौन से मुस्लिम एरियाज होते हैं ज्यादातर में, अवैध सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अवैध तरीके से जो लोग जहाँ रहते हैं वो मैक्सिमम वो मुस्लिम एरियाज। तो अभी यूपी में खाली कराया जा रहा है, पुणे में खाली कराया गया है, द्वारका गुजरात में खाली कराया गया, एमपी में खाली कराया गया है, पुणे में तो 900 एकड़ खाली कराया गया है। तो पॉइंट इसकी तब और कोई कोर्ट इनके फेवर में आ नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें सरकारी जमीनें ही क्यों कब्जा करनी है, तुम्हें दूसरों की जमीनें ही क्यों कब्जा करनी है, फिर उसी को तुम मुस्लिम एरिया बोल देते हो, वहां पे किसी पुलिस नहीं आ सकती, ये दम्भ है। वो मुस्लिम एरिया कैसे हो गया? वो भारत की भूमि है, वो सरकार की भूमि है, उत्तर प्रदेश सरकार, एमपी सरकार, इनकी सरकार की भूमि है भाई, उनके अंडर में आती है। तो मौलाना ने ये बोला कि भाई मुस्लिम एरिया में तुम क्रिकेट का सेलिब्रेशन कैसे करने आगे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, हम ऑफेंड हो गए। एक तो उन लोग की भावनाएं पता नहीं कितनी जो है धागे से टंगी हुई हैं कि तत्काल ऑफेंड हो जाते हैं। होली का रंग छींटा पड़ गया, अनु चौधरी जी ने क्या बोला इनको कि भाई अगर होली हाथ पे अगर रंग पड़ गया तो हाथ काट थोड़ी लोगे, हाथ धुल लोगे ना। तो अगर कपड़े पे रंग पड़ गया तो कपड़ा धुल लो। हवा में रंग अगर फेंका है किसी ने, तो हवा में रंग अगर तुम्हारे पे पड़ेगा तो तुम हवा का तो पड़ेगा ही ना भाई। तुम खुद बाहर निकल रहे हो, कह रहे हो कि मेरे पे रंग नहीं पड़ना, इट मीन्स कि एक आदमी के सफेद कपड़े के लिए जो है 100 लोग अपना होली ना मनाए। ये इनका दुराग्रह है। ये सर्फ एक्सेल के एड्स भी बनवाते हैं इस टाइप के कि एक हिंदू लड़का जो है एक मुस्लिम बच्चे को किसी तरीके से मस्जिद में पहुंचा दिया जहां वो नमाज पढ़ रहा था, उस पर रंग नहीं पड़ा। ये हिंदू की जिम्मेदारी है कि इन पर रंग ना पड़े। अब बताइए भाई साहब, कितना जिम्मेदारी ओढ़ेगा हिंदू इनके लिए भाई? जी। काम करेगा, पैसे कमाएगा, मैंने सुना कि टैक्स भरेगा। जी, संजय सिंह और राम गोपाल जी ने भी कुछ एक स्टेटमेंट्स दिए हैं। हाँ वो अब अनुज देखिए मैं जी। दे आर, अब वो क्या बोला जाए, हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यह है हिंदुओं में कि हिंदुओं में कुछ लोग होते हैं जो दूसरी कम्युनिटी के सामने लेट जाने के लिए, बिछ जाने के लिए, और मैं कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करूं, मतलब दे गो टू दैट लेवल कि अपनी जनता को उनके सामने परोस देते हैं। दोनों ये कह रहे हैं कि अनुज चौधरी जैसे पुलिस वालों को तो जेल में डाल देंगे। क्यों? तुम कौन हो तो जेल में डालने के लिए? कौन सी सरकार है तुम्हारे पास? हु आर यू? रामगोपाल यादव क्या है इस समय? सरकार के पार्ट है। ये कि हमारी सरकार आएगी तब, इनकी सरकार आई थी तो प्रतापगढ़ में कुंडा में एक डीएसपी की हत्या हो गई थी, जियाउल हक नाम था उनका, डीएसपी थे। उनके परिवार को 5 नौकरियां दी थी, 1 करोड़ रुपया दिया था। और जिन लोगों ने हत्या की थी वो लोग यादव जी लोग थे, तो उनके भी घर पे जाके 40-40 लाख रुपए दिया था, और दोनों समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। जिसकी हत्या हुई उसके यहाँ भी और जिसने हत्या की उसके यहाँ भी। ये इनका राज था। इनके राज में, जैसा मैंने बताया, अतीक अहमद इलाहाबाद के राजा हुआ करते थे। आज जब से इलाहाबाद प्रयाग हुआ है, प्रयागराज हुआ है, तो प्रयागराज पे देव कृपा हो गई, पूरा भारत बरस पड़ा वहां पे अपना धन लेके। लेकिन जब तक इलाहाबाद था, जब तक अतीक अहमद लोग की चल रही थी, तब वहां पे कूड़ा पड़ा हुआ था। तो और लेकिन उसको रोक के कौन रखा था? रामगोपाल जैसे नेताओं ने, संजय सिंह जैसे नेताओं ने, अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने। ये बैरियर बन के खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुसलमानों का ही रूल होगा, और उसके लिए जो है हम वी आर हियर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम खड़े हैं। संभल में दंगाई दंगा कर रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं, गोली चला रहे हैं, कट्टे से पाकिस्तानी मेड पिस्टल से गोली चला रहे हैं, उनके घर पे 5-5 लाख रुपए जो है समाजवादी पार्टी के लोग ले जाके दे रहे हैं। नॉनसेंस। किस लिए? कि उन लोगों का रूल होना चाहिए भाई। अल्टीमेटली आजम खान ने क्या किया? किसकी जमीनें कब्जा की? गरीबों की। मुसलमान भी इन लोगों से प्रताड़ित है। नॉर्मल मुसलमान भी ना सर पकड़ के बैठा रहता है कि जिस प्रकार से मुल्ला मौलाना उस पूरे सिस्टम पे, पूरे समाज पर। संजय सिंह ने क्या कहा? अब संजय सिंह दिग्विजय ने भी सिंह सेम बात कही। मैम आपको एक और एग्जांपल याद दे रहा हूँ।
कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, सरकार में गहलोत की हटे हुए बहुत ज्यादा दिन तो नहीं हुए ना, 2 साल हुए, 23 में इसकी सरकार गई है। होली के दिन धारा 144 लगाई थी इसने कि 4 लोग भी एक साथ खड़े नहीं हो सकते। होली के 2 दिन जयपुर में एक मुसलमान लड़के की बाइक पर उसने जो है ट्रैफिक के कहीं आगे बुला दी, ट्रैफिक वाले ने डंडा मार के उसकी बाइक को रोका कि भाई कहाँ जा रहा है। इतने पे बवाल करके 2 थानों में आग लगाई थी इन लोगों ने, जयपुर के अंदर। गहलोत की सरकार थी। कन्हैया लाल जी का मर्डर हुआ, फेसबुक पे लाइव करके उन सबों ने अपनी क्रूरता का एकदम प्रदर्शन किया। उन दोनों को जेल में रख के केस की एक डेट नहीं लगाई गहलोत सरकार ने। हम मुसलमानों को तो बाद में सफर करते हैं, उनकी जो अराजकता है वो तो हम बाद में सफर करते हैं। हम इस प्रकार के हिंदू नेताओं की हम ज्यादा तकलीफ सहते हैं जो मुस्लिम वोट बैंक से समर्थित होके आते हैं हमारे सामने। Whosoever it is, केजरीवाल हो, तेजस्वी हो, लालू हो, मुलायम हो, गांधी परिवार हो, शरद पवार हो, whosoever it is, औरंगाबाद को औरंगाबाद कौन बना के रखना चाह रहा है? शरद पवार ही ना, उसी के पार्टी के एनसीपी के लोग ना। वो उद्धव ठाकरे को क्या हो गया, जैसे जब पिताजी हिंदू हृदय सम्राट थे, जैसे बेटा को मुस्लिम वोट बैंक मिला, बेटे की हालत देख लीजिए, बिछ गया, एकदम लेट गया है। अब पोता तो और ज्यादा लेट गया, आदित्य ठाकरे। सब पॉइंट इज की ये जो मुसलमान समाज है, आरफा खानम पे वापस आते हैं, ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये हमारे मेंटल स्पेस पे भी रूल करते हैं। शी वाज इवन राज्यसभा टीवी की होल चलाने वाली थी। आप सोचिए कि हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति था, उसने इसको रखा हुआ था आरफा खानम शेरवानी को, और ये राज्यसभा टीवी पूरा रन करती थी। सो मच एक्सेस टू द पावर। जी मैम, आप कुछ कह रही थी। आपने कहा ये लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, डिसएग्री, दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स, दीज आर पैरासाइट्स एंड प्रेडेटर्स एक्चुअली। दैट इज अ गिवन, दैट इज द रियलिटी। माय पॉइंट इज परसेप्शन में क्या बना के रखा है कि वी आर जर्नलिस्ट, वी आर दी ब्रेन्स, ठीक है, शी सबा नकवी, बट टीवी मीडिया बुलाता है ना इनको, इंडिया टुडे ग्रुप बुलाता है ना इनको कोई एक्सपर्ट कमेंट लेने के लिए, बरखा दत्त को बुला लेता है, किसी को भी ऐसे ही लोगों को बुला लेता है। ये लोग क्या है ना, ये एक सेफ्टी वॉल्व, एक अच्छा सा शुगर कोटिंग दे रखा था इन्होंने कि मुसलमान अराजकता करता रहता है और हम सामने सेकुलर लिबरल मुस्लिम उनके सामने खड़े रहेंगे कि भैया मुसलमान तो ऐसे होते हैं, अच्छे से बोलते हैं, तमीज से बोलते हैं। और ये लोग बचाया करते थे। एक क्राइम रिपोर्टर थे इंडिया टुडे ग्रुप के, शम्स जी, तो वो जो है जिस दिन अतीक मरा है उस दिन दारू लेके चैनल पे बैठे हुए थे, उनको उनकी तन बदन में आग लग गई थी कि भाई साहब ऐसे कैसे मार दिया, ऐसे कैसे मार दिया। ही वाज डूइंग दिस लाइव टीवी पे। तुम क्राइम रिपोर्टर हो ना भाई, क्राइम को रिपोर्ट करो। तुम क्रिमिनल्स को इतना जस्टिफाई करने या उनके पीछे एकदम रोने क्यों लग जाते हो? वो इमरान प्रताप गढ़ी क्या करता है जिसको प्रियंका गांधी ने सांसद बना के लाया? मुख्तार और अतीक के लिए गाने गाता था वो, और अभी भी वही हरकतें हैं। जावेद अख्तर क्या करता है? सलमान खान, सलमान सॉरी शाहरुख, सलमान, आमिर, इन सब का सारा सेकुलरिज्म का सारा ज्ञान हम हिंदुओं के लिए क्यों है भाई? जाके देवबंद में बैठो, बरेलवियों को जाके समझाओ। तुम अपना देखो ना कि तुम्हारे में कितने डिवीजन थे, तुम्हारे कब्रिस्तान अलग अलग है। हमारे तो हमने महाकुंभ में देख लिया भाई कि किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं थी। तुम्हारे कब्रिस्तान अलग, तुम्हारी मस्जिदें अलग, तुम्हारा सब कुछ अलग अलग है, और तुम छिपा के रखते हो कि नहीं नहीं, हाँ मुसलमान एक है और हिंदुओं में जातियां चल रही हैं। हिंदुओं में जातियों की सारी कहानी तुम्हारी फिल्मों से आई। उन फिल्मों के लेखक कौन है? सारे मुसलमान लेखक थे। जातियों का कि ब्राह्मण चोर होता है, ठाकुर क्रूर होता है, अत्याचारी होता है, बनिया जो है वैसा होता है, ये प्रेजेंट करते थे हमारे परसेप्शन को, हमारे मीडिया को ये कंट्रोल करते थे। दैट इज परसेप्शन में दे वर द इंटेलेक्चुअल्स। तो पॉइंट इज की वी शुड हमारी जनता को ये जानना बहुत जरूरी है कि भैया मुसलमान, चलो इक्का दुक्का मुसलमान आपको लगता है कि आपके साथ होगा, अच्छा है, बिहेव करता, फाइन, बट देयर सोसाइटी इज नॉट थिंकिंग गुड ऑफ योर सोसाइटी। उस समाज को किसी समाज के साथ नहीं रहना है, तो आप ये गलतफहमी हटा दीजिए अपने दिमाग से कि आप उनके साथ रह पाएंगे। वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। 3 समाजों ने ये सोचा कि हम इनके समाज के साथ रह पाएंगे, तीनों मार के काट के भगाए गए, तीनों की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, अत्याचार हुआ, सब कुछ हो गया। पहला पंजाब, पाकिस्तान बनाया इन लोगों ने, दूसरा कश्मीर, तीसरा बंगाल। तीनों इंटेलेक्चुअल्स के हब थे, अमीरों के हब थे, ज्ञान के सागर थे। तीनों को लगा कि हम इनके साथ रह लेंगे। वो आपके साथ नहीं रहना चाहते।
be very rest assured. And they will not let you live. That's for sure. जी, बिल्कुल सही। जी। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको लगता है आप मुझे समर्थन देना चाहते हैं, तो यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ प्रारब्ध है संदीप जी का चैनल, प्लीज़ उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।